नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे मिसाइल्स के बारे में जो जून 2024 में परीक्षण किया गया है, कहां से परीक्षण किया गया है, कौन सी एजेंसी के द्वारा परीक्षण किया गया है और मिसाइल्स की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में आयोग किस तरीके से यहां से प्रश्न बना सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से याद कर सकते हैं वो भी बताएंगे आपको। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे जो पहला टॉपिक दिया है वो पुष्पक विमान का सफल परीक्षण किया गया है। और कौन सा पुष्पक विमान था? तो तीसरे नंबर का पुष्पक विमान था। कब किया गया है? तो 19 जून 2024 को किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा एक परीक्षण जो है वो कहाँ से किया गया है? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित विमान की परीक्षण रेंज से किया गया है और इसका जो नाम है पुष्पक RLVLEX-03 नाम है। अगर पूछ लिया जाए इसका दूसरा जो परीक्षण कब किया गया था तो 22 मार्च 2024 को किया गया था। अगर पहला पूछ लिया जाए तो पहला जो परीक्षण किया गया था वो 2023 में किया गया था, ये भी याद रखिए। और इसकी एक सीरीज इन्होंने बना दी है तो 01, 02 और 03, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम। फिर इसका विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी अगर लैंडिंग का वेग पूछा जाए तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है इसका लैंडिंग का वेग, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, जो पुष्पक विमान है ये अपने आप में जो जब लैंडिंग करता है तो उसमें रनवे पे जो लैंडिंग होती है उस समय अपने आप को संतुलित करने के लिए ये जो यूज करता है वो नॉट व्हीकल स्टीयरिंग प्रणाली का यूज करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि जो जैसा पुष्पक विमान भारत ने निर्माण किया है वैसा और किसी के देशों के पास है या नहीं है, तो ये जो है ऐसा विमान जो है वो अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है और चीन के पास भी है। और भारत जो है वो चौथा देश बन गया है ऐसा विमान बनाने वाला, ये भी याद रखिएगा। आगे अगर बात करें जो इसरो है, इसरो के द्वारा ये पुष्पक विमान का परीक्षण किया गया है तो इसरो की स्थापना पूछी जा सकती है। तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1962 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में कर्नाटक में पड़ता है। अगर अध्यक्ष पूछ ले जाएं तो डॉक्टर MS सोमनाथ हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इतना ये पुष्पक विमान के बारे में हो गया। अगला टॉपिक देख लेते हैं। फिर अगला जो टॉपिक दिया है आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 इसका नाम है। इसकी पहली जो खेप है वो भारतीय सेना को प्रदान की गई है और इसका जो दूसरा नाम अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए तो सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 इसका नाम है। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये जो ड्रोन है ये अपने सेनाओं को जो मतलब अपने सैनिक होंगे उसको बचा के मतलब उसको खतरे में ना डाल के जो दुश्मन होगा उसके ठिकाने का पता लगा के ये हमला करेगा उन पे, ये भी याद रखिए। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही हुई ये ड्रोन है। इस तरीके से आगे चलते हैं। आगे बात करें कि जो ड्रोन है ये किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है, तो ये जो है वो कर्नाटक में एक स्थित सोलर इंडस्ट्री है, उसकी एक सहायक कंपनी है इंडियन एक्सप्लोसिस लिमिटेड के द्वारा ये निर्माण किया गया है। निर्माण भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर अगर बात करें कि जो उन्नत इसकी सीरीज है वो 2.2 किलोग्राम बार हेड के साथ 30 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये कितने मीटर तक जा सकता है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर आगे बात करें कि जो ड्रोन है ये 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है और कितने मिनट तक उड़ सकता है, तो 60 मिनट तक ये हवा में उड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई इसकी, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो ड्रोन है वो रात में भी संचालित किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो आगे जो दिया है जो ड्रोन है इसको अगर टारगेट के लिए भेजा जाता है, अगर टारगेट नहीं मिलता है तो इसको वापस भी लाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर इसमें एक GPS सिस्टम लगाया गया है, ये GPS सिस्टम से पता लगाएगा कि ये कहाँ पे हमला करना है और ये उसकी अगर उसको टारगेट पता चल जाता है तो उसको टारगेट को नष्ट करके ये वापस लाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि जो ड्रोन है ये कितने अनुबंधन हुआ है सेना के द्वारा, तो ये 480 अनुबंधन किया है कि 480 जो ड्रोन है ऐसे बनाए जाएंगे। तो जिसमें से ये जो कंपनी है एक्सप्लोसिस लिमिटेड इसने 120 जो हैं वो भारतीय सेना को प्रदान कर दिए। कब? तो जून 2024 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
फिर अगला जो आता है टॉपिक वो अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण। अब यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्निबाण क्या है, तो एक रॉकेट है। यहाँ पे यूपी पुलिस वगैरह में ये प्रश्न सरल से बनाए जा सकते हैं। ये जो परीक्षण किया गया है अग्निबाण रॉकेट का, वो जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। कौन सी? तो चेन्नई के स्टार्टअप अग्नि कॉस्मोस ये कंपनी है, इसके द्वारा 30 मई 2024 को। और ये कहाँ से परीक्षण किया गया? तो श्रीहरिकोटा स्थित प्राइवेट परीक्षण स्थल धनुष से परीक्षण किया गया है। किसका? तो अग्निबाण का, ये भी याद रखिएगा। और ये पहली बार हुआ है इस कंपनी के द्वारा, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये जो है भारत का पहला रॉकेट है, तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। जो प्रथम बार कोई चीज़ होती है तो वो परीक्षाओं में अति संभावित होती है, ये परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है, यहाँ पे लिखा भी है, ये देख लीजिएगा अग्निबाण। आगे चलते हैं। जो रॉकेट है उसके जो इंजन होगा उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाएगा? तो तरल और गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी जो है, ये जो परीक्षण किया है भारत जो अग्निबाण का, ये जो कंपनी है वो भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी हो गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात बनती है कि पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली जो कंपनी है हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है। इसने जो रॉकेट का परीक्षण किया था वो कौन सा रॉकेट था? तो विक्रम एस का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो ये जो किया था वो 18 नवंबर 2022 में किया था। मतलब कि ये पहली कंपनी कौन सी थी? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी थी। इसने, ये प्राइवेट कंपनी है, पहली कंपनी ये परीक्षण करने वाली हो गई। और दूसरी कंपनी जो हो गई है वो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी हो गई। इसने कौन सा परीक्षण किया है और स्काई रूट ने कौन सा कब परीक्षण किया है? दोनों अलग अलग हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर जो रॉकेट है इसका जो परीक्षण किया गया है वो एक बार में सफल नहीं हुआ है। कितनी बार सब परीक्षण किया गया? तो पांच बार से सब परीक्षण किया गया, जिसमें से 5वीं बार जो सफल हुआ है 30 मई 2024 को। इससे पहले जो परीक्षण किया गया था वो 6 अप्रैल को, फिर 7 अप्रैल को, फिर 22 मई को, फिर 28 मई को, और जो सफल हुआ है वो 30 मई 2024 को सफल हुआ है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो 300 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर तक की कक्षा में ले जाने में एक सक्षम होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला जो टॉपिक आता है महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनाया जाएगा। अगला जो है रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो 29 मई 2024 को किया गया था। ये कहाँ से, किसके द्वारा किया गया है? तो सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से ये परीक्षण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली मिसाइल है कि जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इतनी शक्तिशाली है कि ये पता भी नहीं चलेगा कितनी देर में ये पास से गुजर जाती है। तो इतनी ये स्पीड है इसकी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और ये मिसाइल इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि दुश्मन का जो भी कोई विमान है या हथियार है, ये उसके लिए एंटी रेडिएशन का काम करेगी, ये भी याद रखिएगा। फिर ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली मिसाइल है कि इसको रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम या रेडियो फ्रिक्वेंसी यंत्र या कोई किसी प्रकार का सिस्टम जो है वो इसको पकड़ नहीं सकता। इतनी शक्तिशाली मिसाइल बनाई गई है, ये भी याद रखिएगा। मिसाइल का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इस मिसाइल की अगर रेंज पूछ ली जाए तो 300 किलोमीटर है, और ये जो है 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से 300 मीटर दूर तक प्रहार कर सकती है। कितने दूर तक प्रहार कर सकती है, महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर इसको तैनात कहाँ किया जाएगा? तो इसको तैनात करने के लिए फाइटर जेट हैं, जितने भी मिग है, मिराज है, इस तरीके से जो भी फाइटर जेट हैं उसमें ये तैनात की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। रुद्र M2 है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले भी जो रुद्र M1 था उसका भी परीक्षण किया गया था। अगर इसकी रेंज पूछ लिया जाए तो 100 से 150 मीटर इसकी रेंज थी, और जो M2 की रेंज है वो 300 मीटर है, ये भी याद रखिए। तो इसके मतलब कि 2 की जो रेंज है वो अधिक है। फिर परीक्षण कब किया गया था? तो अक्टूबर 2020 में परीक्षण किया गया था। और ये रुद्र M2 का कब किया गया? तो इसका परीक्षण 29 मई 2024 को किया गया। अगर इसकी गति पूछ ली जाए तो गति जो है M1 की वो ध्वनि की गति से 2 गुना है, और जो
M2 की जो गति है वो कितनी है, तो M2 की ध्वनि की गति से 5 गुना है। तो ये जो है वो अधिक पावरफुल है, ये भी याद रखिएगा मिसाइल। फिर बात आती है DRDO की, क्योंकि DRDO द्वारा परीक्षण किया गया। तो DRDO के गठन पूछ लिया जाए तो 1958 में हुआ था। फिर अगर DRDO का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो दिल्ली में है। अगर पूछ लिया जाए रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। ये लखनऊ सीट से सांसद बने और ये पिछली बार भी रक्षा मंत्री थे, और जो है इस बार भी 18वीं लोग जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है उसमें भी ये रक्षा मंत्री का ही पद मिला है इनको, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको मिसाइल का परीक्षण या रॉकेट का परीक्षण बताया गया है, तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। जैसे कोई भी परीक्षण किया जाता है तो उसके लिए स्थान जरूरत पड़ता है, तो वहाँ पे स्थान कहाँ से स्थान से परीक्षण किया गया है वो, और किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है या कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया है, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। बाकी जो विशेषताएं हैं किस तरीके से, अगर यूपी पुलिस में बनाया जाए तो यही पूछा जाएगा कहाँ से परीक्षण किया गया है या कौन सी एजेंसी के द्वारा भेजा गया। अगर यूपीपीसीएस वगैरह का पेपर बनता है तो उसकी विशेषताओं से प्रश्न बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको लगे कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।